गोजोन्थों नोंथांमोनखौ बे मोनाबिलि समाव बरायनानै लानाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोगोन दिनैहाय बेनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा गैया रायजो राजाफोर, जे थांखि आरो बिथांखि लानानै मेम्बार अफ पार्लामेन्ट एमपिफोरखौहाय दैखांहरनाय जायो रायजो राजाफोर, नाथाय जे मिजिंखौ लानानै दिनैहाय दिलीप सयखियाखौहाय दरं उदालगुरिनिफ्राय दैखोहरदोंमोन, दिनै बिथाङा काहानि बुंनानै सेस धंस खालामलांदों। मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा जेबो बुङाखै। इन्दिरा गान्धी 1975आवहाय गोरोन्थि मावनायखौ राहुल गान्धीया निमाहा लानांगौ, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौसो बुंनाय। एखेबारे आङो खानाय फुनानै लाजोबनो गोसो जादों रायजो राजाफोर। नोंथांमोना खोनासंनानै नाय, एथ' दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै प्रमद बर'आ गाव बिसि हारसाखौ लानायखाय बेबायदिनो हारसाफोरखौ बिटिसिआव सोयै सोयै एसटिनि गासै माबाफोरखौ धंस खालामलांजोबसिगोन रायजो राजाफोर। मोनसेबो जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय एक्स एनडिपिफोरनि बाथ्रा जेबो बुङाखै। नोंथांमोनहा नायनानै कमेन्ट खालामहर मा मा बुंदों। एखेबारे दुखुनांथाव बाथ्रा। सेखिया जी, दिलीप सेखिया जी, Sir, in this house you also mentioned 8 members. प्लीज You will not get a chance to reply. सभापति महोदय, महामाननीय राष्ट्रपति महोदय की अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रहा है, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुरी, वो दरंग उदालगुरी के सभी हमारे जो वोटर्स है, आज इस सदन के माध्यम से मैं उन्हीं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, कल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग जो आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको यह दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों से 3 कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है, काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व, हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू का मेजॉरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े, सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है, ना कुछ अलग धर्म का है। ये जनता, देश के जनता उनको सवाल करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के
ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं। 1975 25 जून, जिस दिन राहुल गांधी जी के दादी तदानीन्तन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था, गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था, लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करते हैं। लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है। 1975 25 जून का दिन नहीं भूला है। इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए। 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था, संविधान को खत्म करने वाला काम किया था। आज हमको हंसी आता है। सभापति जी, देश के लोग आज शिक्षित है, जागरूक है। देश के लोग, इनके जो हाथी के दांत जिस तरफ होते हैं, एक दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। एक दिखाने वाला दांत दिखाता है, संविधान ऐसे दिखाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको संविधान दिखाना है तो 1975 का 25 जून का 3922 नंबर ऑर्डिनेंस वो लेकर के घूमे, देश को दिखाए जनता को कि हमने 1975 25 जून को क्या किया था गणतंत्र के साथ, संविधान के साथ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही गणतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थे। जब सरदार पटेल जी को कांग्रेस स्टेट कमेटी ने उनको प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाई थी, तब सरदार पटेल को मेजॉरिटी समर्थन आने के बाद भी सरदार पटेल को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके लिए भी राहुल गांधी सदन से और देश से माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और हिंदुस्तान का विरोध करना इनका एक हमेशा एक आदत बन गया है। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान देश के 30 नंबर अर्थनीति बने, हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बने। वो नहीं चाहते, इसको हजम नहीं होता है। उनका भाषा भी पाकिस्तान के जैसे कोई लोग बोलता है, इसी लाइन का ही उनका भाषा होता है। सभापति महोदय, आज हम बहुत दुख के साथ यहां खड़ा हो। इलेक्टोरल सक्सेस, राजनीति में, चुनाव में हार जीत होता है। 400 पार हम लोग नहीं हुआ। हम लोग जितना दुखी है, ऐसा लगता है उनका व्यवहार से वो लोग ज्यादा दुखी है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वो लोग ज्यादा दुखी हो गया, हम लोग 400 पार नहीं हुआ। तो पिछले 3 चुनाव का 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस को जितना सीट मिला, टोटल आज भाजपा को अकेले 240 मिला। तीनों का जोगफल किया जाए उससे भी कांग्रेस कम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, कांग्रेस वाले और कांग्रेस के सपोर्ट में जो इंडिया अलायंस में जो लोग आज बैठे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को एक उंगली दिखाता है, प्रधानमंत्री जी को उंगली दिखाता है, वो भूल जाता है उनके लिए सर आंगुली उनको दिखा रहे हैं, सर आंगुल उनको दिखा रहा है। नुबाय रायजो राजाफोर, बेबायदि ननसेन्स एखेबारे एमपि मा होननानै बेखौ दैखो हरदोंमोन, मा खालामहैखो साला खिउरग्रा खिब्रमा बेबायदि मानसिफोरखौ बोरै एमपि फाथाय हरखो, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा।
एखेबारे माबाखौहाय ओरैबायदि सुनि हिन्जावखौ गावनि न'खरावहाय हाबा खालामनानै लानाय बायदिसो जाबाय रायजो राजाफोर। बे एमपिखौ जोंहा मोनफ्लांनाया दरं उदालगुरिनि मानसिफोर, नोंथांमोनहा सांग्रां जादो नेक्स्टनि थाखाय।